हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑसिफिकेशंस ऑफ बोन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बोन प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशंस। बोन फॉर्मेशन प्रोसेस जो होता है ये बिफोर बर्थ यानी कि फिटल लाइफ में ये स्टार्ट होता है एंड आफ्टर बर्थ भी ये चीज़ चलता रहता है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखिए आप छोटे बच्चे को मार्क क्यों होंगे, उनकी जो ब्रेन की साइज़ है या बॉडी की साइज़ है वो भी तो इंक्रीज होता है ना। बोन जो हड्डियाँ होता है, छोटे बच्चे इतने छोटे छोटे हाथ पैर होता है, फिर इतना लंबे हम लोग कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे बोन की फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ मेम्ब्रेन मतलब कि हाइलाइन कार्टिलेज से कैसे बोन बन रहा है उस चीज़ों को बात करेंगे, और कुछ फाइबर से कैसे बोन को कन्वर्ट हो रहा है हम बात करेंगे। सो देखिए, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन को हम ऑसिफिकेशंस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइलाइन कार्टिलेज, दो चीज़ होता है। कार्टिलेज जैसे आपको पता होगा कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनी हुई है, और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये दो चीज़ों से आपकी बोन्स बनी हुई हैं। इनिशियली बोन फॉर्मेशन नहीं होता है, इनिशियली कार्टिलेज होता है या तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। सेल्स जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस में यानी कि बोन को फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल इन्वॉल्व होता है, देखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होता है बोन फॉर्मिंग सेल, या उसको हम मतलब कि बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। ऑस्टियोसाइट्स को जो बना रहा है वो होता है ऑस्टियोब्लास्ट, इसलिए उसको हम बोन मदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। सो ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होगा क्या होगा, स्टार शेप की हो जाता है, उसके चारों तरफ कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी रह जाता है, हम उसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। सो इट मेंटेन्स द बोन, ये बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा क्योंकि वो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को ऑब्जर्व करके रखेगा, बोन को हार्ड बनाता है। ठीक है। और एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होता है हेल्प इन बोन ब्रेकिंग, क्योंकि बोन की हर एक बोन की एक पर्टिकुलर शेप रहता है, उस शेप को मेंटेन करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होता है जो कि बोन के अंदर जो एक्सेस कलर्स है रिमूव करेगा, एक पर्टिकुलर शेप उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और हम बात करेंगे दो तरीके के ऑसिफिकेशन होता है, यानी कि बोन फॉर्मेशन, यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जब बोन को कन्वर्ट होता है हम उसको बोलेंगे इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन। जब हाइलाइन कार्टिलेज बोन को कन्वर्ट होगा उसको हम एंडोकंड्रियल ऑसिफिकेशंस कहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशंस। इंट्रामेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन जो होता है आपको फ्लैट बोन के अंदर दिखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? फ्लैट बोन आपको कहाँ दिखने को मिलता है, हमारा स्कॉल हो गया वहाँ पे आपको फ्लैट बोन नजर आएगा। ठीक है ना, फ्लैट बोन होता है। हमारे जो चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर जो स्टर्नम होता है जहाँ से इस तरीके से रिब्स जुड़ी हुई हैं, ये भी फ्लैट होता है। ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ, किसको, आपकी बोन को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सम इरेगुलर, कुछ इरेगुलर बोन्स भी होते हैं। फ्लैट बोन की जो आउटर सरफेस होता है, यदि आप इस तरीके से फ्लैट बोन को देखोगे, फ्लैट बोन की आउटर सरफेस कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि आउटर हिस्सा हार्ड होता है, एंड भी अंदर जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, स्पंज होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, सो हियर द मेम्ब्रेन एक्ट एज द मॉडल, यानी कि जो कहाँ से बन रहा है, फाइब्रस मेम्ब्रेन से। ठीक है ना। यहाँ पर मेम्ब्रेन्स कैसे बना रही हैं मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आप इसे नोट्स लिखोगे। देखिए, सबसे क्या होता है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की जो मेसेनकाइमल सेल्स होता है, मेसेनकाइमल सेल्स का मतलब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही है, कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स क्या करेगा, देखिए मेसेनकाइमल सेल्स क्लस्टर फॉर्मेशंस करेगा इन द सेंटर एरिया के अंदर, वो क्या करेगा, वहाँ पर क्लस्टर फॉर्मेशंस करेगा। यदि बोन के स्ट्रक्चर आपको पता नहीं, वो थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो मैं जो टर्म यूज़ करूँगी आपको समझ में नहीं आएगा। बोन, यदि आपने एक लॉन्ग वेल बोन को देखोगे ना, एक मान लीजिए ये एक लॉन्ग बोन है, यदि आप उसको ऐसे कट करोगे, यानी कि इस तरीके से कट करोगे, आपको सर्कल नजर आएगा, ट्रांसवर्स सेक्शंस। उसकी बाहर वाला एरिया को हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, और बोन के अंदर आपका बोन मैरो होता है, जैसे आप जहाँ से ब्लड सेल्स बनता है आपको पता होगा। ठीक है। पेरियोस्टियम के नीचे होता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या है, बोन बनाने वाले सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स बनाने वाले सेल्स है। ठीक है। और इस तरीके से आपको हाबरसेंस कैनल देखने को मिलेगा। ये सारे बेसिक चीज़ें हैं, आप बोन के स्ट्रक्चर से मैंने उसको अच्छे से समझाई, देख लीजिए। ठीक है। क्या होगा, ये जो मेसेनकाइमल सेल्स आप देख रहे हो, मेसेनकाइमल सेल्स सेंटर में आके एक क्लस्टर बनाएगा, यानी कि गुच्छा बना लेगा। ठीक है।
क्लस्टर बनाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की फॉर्मेशन होगा। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करेंगे, कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर रह जाएंगे और यहाँ पे ये क्या करेगा ना, कुछ कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा। और जब कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह ऑब्जर्व हो जाएगा तो अंदर वाला जो सेंटर वाला एरिया है वो तो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मेसेनकाइमा सेल क्लस्टर बना रही हैं एंड फॉर्म द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। पहले मेसेनकाइम सेल्स था, वो जो क्लस्टर बना लिया उसको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहेंगे। इन द सेंटर दे फॉर्म ऑसिफिकेशन, यहाँ से सेंटर से बोन बनना स्टार्ट हो गया हो यार। द ऑस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट्स द ऑस्टियोइड्स, एक सीक्रेशंस हो रहा है ऑस्टियोइड्स। ऑस्टियोइड्स ऑब्जर्व कैल्शियम एंड मेक इट हार्ड। ठीक है, ऑस्टियोइड तभी होता है जब ये कैल्शियम ऑब्जर्व करने के बाद हार्ड हो जाएगा। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट नियर द सेंटर, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो था यहाँ पर जो मेम्ब्रेन था उसकी सेंटर में ये प्रेजेंट था। एंड द सरफेस मेसेनकाइम नाइन फॉर्म द ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये अभी क्या होगा, ऑस्टियोसाइड्स को कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेंटर में ऑस्टियोब्लास्ट था उसके चारों तरफ फ्लूइड फील्ड कैविटी होने के बाद ये ऑस्टियोसाइड्स को कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पेरीफेरी में जो आपकी प्रेजेंट था मेसेनकाइम सेल्स, अभी वो ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है वो लगातार आपकी ऑस्टियोसाइट्स बनाएगा। ठीक है ना, इसको हम बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात की थी कि जो पेरीओस्टियम्स है, पेरीओस्टियम्स जो होता है वो बोन की चारों तरफ पेरीओस्टियम होता है, उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स रहेगा। बोन मैरो भी बीचों बीच होता है, बोन मैरो की चारों तरफ भी आपको ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, बोन की जो ग्रोथ होता है ना बाई डायरेक्शन, समझ में आए ना, पहले सेंटर में जो मेसेनकाइम था वो क्लस्टर हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट बनाया, ऑस्टियोब्लास्ट के बाद ऑस्टियोसाइट्स बना, और पेरीफेरी में जो मेसेनकाइम सेल्स था वो ऑस्टियोब्लास्ट बना रही हैं। तो इसलिए पेरिफेरल ये जो यहाँ पे जो रहेगा वो स्पंजी बन जाएगा। जैसे हमने लॉन्ग बोन में बात की थी, ये वाला स्पंजी है और ये वाला भी स्पंजी है। ये बीच में जो रहता है वो आपकी हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसको हम साप्ट कहते हैं, या ठीक है ना, ये एपिफाइसिस है, ये डायएपिफाइसिस होता है। ठीक है, द मैट्रिक्स इन द मिडिल गेट अरेंज्ड, हियर सप्लाइड द ब्लड वेसल्स, रेड बोन मैरो, यहाँ पे ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई वगैरह रहता है, यहाँ पर रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये सारे बन जाएगा। ठीक है, बोन कैसे बन रहा है, मेम्ब्रेन से। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे कार्टिलेज से बोन की कन्वर्जन हो रहा है। हाइलाइन कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज याद रखिए, कार्टिलेज की जब टाइप्स देखेंगे हम देखेंगे। ठीक है ना, एलो इलास्टिक होता है हाइलाइन। हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है वो बोन को कन्वर्ट हो जाता है। 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रहा है उसमें 8th वीक यानी कि दो महीने की जो प्रेगनेंसी हुआ होगा तो उस टाइम पे जो कार्टिलेज जो बॉडी बनी हुई है वो कार्टिलेज से बनी हुई है। उसमें फिर कार्टिलेज जो होता है वो बोन को कन्वर्ट हो जाएगा। कार्टिलेज मेडअप ऑफ कार्टिलेज है, इसका मतलब है कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन है, और उसमें जो सेल्स होता है कॉन्ड्रोसाइट्स हम उसको कहेंगे, जो कि सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो होता है उनकी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा आपकी ऑस्टियोसाइट सेल्स को। ठीक है ना, उसको ब्लड सप्लाई इन्वेट करता है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड फिटल लाइफ जो से तो 8th वीक हो गया, मतलब सेकेंड एंड थर्ड मंथ में जो फिटल लाइफ होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन वहीं पे स्टार्ट होता है। प्राइमरी और एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन जो होता है आपके लॉन्ग बोन में आपको देखने को मिलेगा। तो होता है क्या है, देखिए यहाँ पे जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी कहेंगे, और उनकी साप्ट वाला जो स्पॉन्जी वाला एरिया में जो होता है उसको हम सेकेंडरी ऑसिफिकेशंस कहेंगे। ठीक है, then the diaphysis center osteoblast cells forms the medullary cavity in the bone। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कंड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट था सैप्ट में, ये बोन को पहले कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई रहता है, नर्व सप्लाई रहता है, क्योंकि बोन मैरो वगैरह लॉन्ग बोन में आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, आफ्टर बाट सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपीयर एंड एंड इन एपिफाइसिस। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये कार्टिलेज है, 8th वीक की गेस्टेशनल पीरियड की टाइम पे है, ये सेकेंड एंड थर्ड मंथ के अंदर। ठीक है ना, थर्ड मंथ की लगभग होता है। तो देखिए ये पेरीओस्टियम्स रहा है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, यानी कि जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स था वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को कन्वर्ट हो गया।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ मेडुलरी कैविटी बनाएगा, इस कैविटी को सप्लाई रहेगा, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स था वो ऑस्टियोसाइट्स को कन्वर्ट हो जाएगा, और उनकी पेरीफेरी में जो सेल्स रहेंगे, जो मेजेंस्काइम सेल्स था जो कार्टिलेज बनाने वाले, वो लगातार ऑस्टियोब्लास्ट बनाएगा, ठीक है। फिर बात होने के बाद क्या होता है, आपके सेकेंडरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो होगा मतलब कि एपीफाइसिस के अंदर जो ऑसिफिकेशन हो रहा है उसको हम सेकेंडरी ऑसिफिकेशंस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट था ये इस तरीके से एपीफाइसियल प्लेट को कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट था यानी कि कार्टिलेज रिप्लेस होता रहेगा एंड बोन फॉर्मेशंस होता रहेगा, ठीक है। तो जब तक एपीफाइसियल प्लेट प्रेजेंट है तब तक हमारा ग्रोथ होता है। इसलिए जो एनिमल की ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है ना, लोग ऐसे बोलते हैं 20 या 21-20 साल तक ग्रोथ होगा, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि एपीफाइसियल प्लेट जब तक रहेगा बोन ऑसिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो मतलब कि कंटिन्यू रहता है, बोन की लेंथ इंक्रीज हो जाता है, लॉन्ग बोन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब एपीफाइसियल प्लेट कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा बोन को, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए विच लिखा है द कार्टिलेज विच इज प्रेजेंट इन पेरीफेरी इट फॉर्म्स द एपीफाइसियल प्लेट, जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। इट मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज अनलेस अनटिल इट प्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ द बोन कंटिन्यू रहता है, और उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है जब ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइलाइन कार्टिलेज है, तो ये कैसे सेंटर में प्राइमरी ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और उसको ब्लड सप्लाई वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट्स है। फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन इधर स्टार्ट हो रहा है यानी कि स्पॉन्जी एरिया में, एपीफाइसियल एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्टिलेज था ये एपीफाइसियल प्लेट को कन्वर्ट हो गया और एपीफाइसियल प्लेट भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये है पूरा का पूरा ऑसिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। अभी तो आपके जूनियर आ रहेंगे उसके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।